नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। इस वक्त बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा आया है। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, भारत पाक सीज फायर को तैयार है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर तैयार है। ये दोनों ही देश सीज फायर को तैयार है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा आदेश है सीज फायर को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। यूएस प्रेसिडेंट का ये बड़ा दावा। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं अमेरिका से, जहां पर भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा दावा है भारत और पाकिस्तान को लेकर। इससे पहले आपको बता दें हम कि अमेरिका भी दोनों देशों से बात किया है, दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों से बात किया है इस युद्ध पर विराम लगाने के लिए, या फिर बातचीत से इस युद्ध को सल्टा जा सकता है। लेकिन सीज फायर को लेकर तैयारी कर रहा है दोनों देश। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से सीज फायर को लेकर पाक और भारत तैयार है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर आपको डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान में युद्ध जारी है, लगातार कई देशों से सोशल मीडिया पर नोटिस भी जारी किए गए हैं, वार्तालाप करने की पूरी कोशिश भी की गई है और युद्ध पर विराम लगाने की भी बात कही गई है। ऐसे में अमेरिका से ये बड़ी खबर है और हमारे सहयोगी शहबाज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहबाज, डोनाल्ड ट्रंप का आदेश आ गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पाक और भारत सीज फायर की बात कही जाए उसको लेकर तैयार है। शहबाज। अनन्या, देखिए, पहले जिस तरीके से देखा जा रहा था कि अमेरिका जो था वो कहीं ना कहीं भारत पाक युद्ध से दूरी अपनी बनाए हुआ था, और जेडी वेंस ने भी साफ तौर पर, जब उपराष्ट्रपति हैं वहां के अमेरिका के, उन्होंने साफ तौर पर बोला था कि ये भारत और पाक का अंदरूनी मसला है। उन दोनों देश जो है वो समझदार हैं और खुद फैसला ले सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं, क्योंकि स्थिति जो थी वो काफी बिगड़ती चली जा रही थी, लगातार ये देखा जा रहा था कि दोनों देशों के बीच जो है वो पूरी तरीके से युद्ध के हालात पैदा हो गए थे। और कल देर रात पाकिस्तान की जो सेना है उसने मान लिया था कि हम जो है भारत के साथ युद्ध में मौजूद हैं, यानी युद्ध में हैं। और दोनों देशों की तरफ से कहीं ना कहीं ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक का भी इस्तेमाल, जैसे कि जो पाकिस्तान है वो सिविलियंस पर लगातार अटैक कर कहीं ना कहीं भारत को निशाना बना रहा था, लेकिन एक भी निशाना कहीं ना उसका जो है वो सटीक नहीं बैठा। हर एक उसके जो हमले किए उसको नाकाम किया था भारत ने, और लगातार उसका ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से देता चला आ रहा था। इस बीच जो अमेरिका के यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बड़ा दावा किया है कि दोनों देश जो है वो कहीं ना कहीं सीज फायर को तैयार हो चुके हैं। ये ऐसा दावा उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर भी ये दावा किया है और दोनों देशों को शुभकामनाएं भी दी हैं। बिल्कुल शहबाज, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ये भी उस जो सोशल मीडिया पर उन्होंने जो नोटिस और पोस्ट साझा किया उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है कि दोनों ही देश इस बात को मानने के लिए तैयार हुए हैं। हालांकि अगर बात की जाए विदेश मंत्रालय की तरफ से दोनों ही देशों से अमेरिका बात करने की कोशिश किया, लेकिन ना ही पाकिस्तान माना और ना ही भारत माना। ऐसे में ये बड़ी अपडेट आ रही है। क्या लग रहा है, क्या वाकई में जिस तरह से ये चीजें जो सामने निकल कर आ रही हैं कि अब सीज फायर के लिए दोनों ही देश तैयार हो गए हैं, और जिस तरह से भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा हुआ है शहबाज, ये बड़ी बात है कि इस युद्ध के बीच में जहां लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि पूरी तरह से खात्मा पाकिस्तान का होने वाला है, ऐसे में ये सीज फायर एक बड़ी खबर है शहबाज। बिल्कुल अनन्या, लेकिन अगर पाकिस्तान भारत पर अगर कहीं ना कहीं अभी भी हमला करेगा तो भारत किसी भी तरीके के आदेश, किसी भी देश के आदेश को मानेगा नहीं। वो खुद स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है और हम खुद से फैसला लेने के लिए सक्षम भी हैं और हमारी सेनाएं भी जो है वो सक्षम है। तो अगर ट्रंप का जो, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया वो उनका अपनी चीज है, वो उस अलग चीज है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमला करता है तो भारत जो है वो लगातार हमले जो है वो अपने जारी रखेगा। ये साफ तौर पर देखिए, भारत ने अपनी जो मंशा थी वो पहले दिन से ही क्लियर कर दी थी कि भारत हर एक कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए तैयार है। बिल्कुल शहबाज, अभी इसके पहले थोड़ी देर पहले भी ये भी अपडेट आया था कि अगर आतंकवादियों की तरफ से कोई भी फायर होता है, कोई भी आक्रमण होता है पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान पर, तो उसको पूरा युद्ध माना जाएगा, बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में ये सीज फायर की खबर आ रही है शहबाज, ये बड़ी अपडेट है।
ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके का फैसला लिया गया है कि कोई किसी भी तरीके की इस तरीके को जो घटना अगर हुई तो उसको आतंकी कार्रवाई मानेगा भारत। ये अभी तक जितने भी युद्ध हुए ऐसा कभी इस तरीके का फैसला जो है वो नहीं लिया गया था। ये पहली बार देखा जा रहा है अनन्या कि इस तरीके का कोई फैसला लिया गया है। लेकिन कई दिनों से देखा जाए जब जिस 6 से 7 मई की दरमियानी रात जब भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया था, उसके बाद से ही पाकिस्तान की जो बौखलाहट थी वो साफ तौर पर देखी जा रही थी। और 8 और 9 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान ने एक कायराना हमला किया था, क्योंकि देखिए भारत ने कभी भी उसके ना ही सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और ना ही सिविलियंस को टारगेट किया। भारत ने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन पाक जो है हमेशा जो ऐसी हरकत जो है पहले भी करता चला आया, इस बार भी उसने करने की पूरी कोशिश करी। लेकिन पाकिस्तान की कोई भी हरकत जो है वो उस पर अमली जामा नहीं पहनाया गया। भारत की जो फोर्स है, तीनों सेनाएं हैं, वो पूरी तरीके से मुस्तैद थी अनन्या। और पाकिस्तान के हर जो हमले थे उनका माकूल जवाब बराबर दिया बिल्कुल गया है। शहबाज, और ऐसे में ये जो खबर आ रही है जिस पर हम लोग लगातार अपडेट दे रहे हैं अपने दर्शकों को, इस समय अगर बात कही जाए तो मौजूदा समय में क्या लग रहा है कि क्या ये जो लगातार जो जंग छिड़ा हुआ था अब इस पर विराम लग जाएगा? क्या कुछ घंटों का वक्त लगेगा या फिर कुछ दिन लगेंगे? क्या लग रहा है शहबाज, वहां से जुड़ी हुई कोई अपडेट? कुछ साफ नहीं है। राष्ट्रपति ट्रम्प के दावे पर कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं होगा। अभी थोड़ी देर में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है विदेश मंत्रालय की, उसमें क्या कुछ पक्ष रखे जाते हैं। और अगर पाकिस्तान नहीं माना तो फिर भारत के जो हमले हैं वो जवाबी हमले वो लगातार जारी रहेंगे और पाकिस्तान को चोट पे चोट पहुंचाते रहेंगे। अभी पाकिस्तान को बीती रात ही कल बहुत बड़ा नुकसान जो है भारत ने किया है। ऐसे प्रमुख एयरबेस जो पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई में पाक को बहुत जो है मदद पहुंचाते थे, कई सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान जहां से बहुत तगड़ा जो है दूसरे देशों पर हमला कर सकता था, ये तमाम चीजें जो एयरबेस थे उनमें बहुत भारी नुकसान हुआ है। बिल्कुल शहबाज, मौजूदा समय की जो स्थिति बता रही है, क्या लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि आपने इसके पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि जरूरी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो पोस्ट किया गया है उसको हम पूर्ण विराम दे दें, कंफर्मेशन के साथ इस बात को कहें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो क्या लग रहा है कि पाकिस्तान फिर से अपनी नापाक हरकत, क्या लग रहा है कि आज रात को वो करेगा या फिर अभी भी लगातार ये जो जारी है आगे भी जारी रहेगा? देखिए पाकिस्तान कि ये सब पाकिस्तान की हरकतों के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है अनन्या। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत अपने हमले किसी भी देश के कहने पर नहीं रोकने वाला। अगर भारत पर और भारतीय नागरिकों पर बात आएगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर बता रहा हूं अनन्या आपको, कि उन्होंने साफ पहले दिन से अपनी मंशा जो है सरकार ने क्लियर कर दी थी कि हर एक हमले का जवाब जो है और हर एक आतंकी हमले का हिसाब लिया जाएगा। पहलगाम में जिस तरीके से घटना जो घटी उसके बाद से ही भारत जो है वो लगातार एग्रेसिव मोड पर नजर आया पाकिस्तान के खिलाफ और एक के बाद एक कई ठिकानों को ध्वस्त भी करता गया। लाहौर कराची तक के कई ऐसे ठिकाने हैं जो निस्तो नाबूद किए जा चुके हैं। पाकिस्तान भी देख रहा है कि उसकी हालत जो है युद्ध में कैसी होती चली जा रही है। बहुत से कई बड़े एयरबेस और कई आतंकी जो उसको मदद पहुंचाते हैं वो कहीं ना कहीं निस्तो नाबूद होते चले जा रहे थे। ऐसे में जो पाकिस्तान है वो वैसे भी आतंकियों के कहने पर चलता है, साफ तौर पर सबके सामने। बिल्कुल शहबाज, और सूत्रों के हिसाब से जो खबरें भी आ रही थी शहबाज जी की पाकिस्तान अंदरूनी कई ऐसे देश हैं जैसे कि रूस हो गया, अमेरिका हो गया, सऊदी अरब हो गया, ऐसे में इन सभी देशों से वो गुहार लगा रहा था अंदरूनी फोन कॉल के माध्यम से कि इस युद्ध पर विराम लग जाए या फिर हमें फाइनेंशियली मदद की जाए। हालांकि बीते दिन तो उसे 20,000 करोड़ रुपए का लोन मिल ही गया। तो क्या लग रहा है कि ये पाकिस्तान की वजह से इस युद्ध पर विराम लग रहा है, उसके गिड़गिड़ाहट पर लग रहा है, या फिर दोनों ही देश वाकई में अपनी राजी खुशी से इस बात का ऐलान किए हैं? देखिए IMF की तरफ से मदद मिली है, लेकिन ये मदद कहाँ जाएगी? पाकिस्तानी सेना को मिलेगी या फिर पाकिस्तानी नेता इसको बंदर बाट करेंगे? ये कहना मुश्किल है अभी अनन्या कि वो पैसा IMF से जो आया है वो पाकिस्तान अपनी सैन्य कार्रवाई में इस्तेमाल करेगी या फिर देश छोड़कर भागने में इस्तेमाल करेगी, क्योंकि कई जो बड़े से बड़े नेता हैं वो वैसे भी देश छोड़कर भाग चुके हैं। अब कितने इस पैसे का क्या इस्तेमाल करती है पाकिस्तान की जो सरकार है वो कहना अभी मुश्किल है अनन्या। हालांकि इन सब के बीच अभी थोड़ी देर में एक प्रेस वार्ता है MIA की, उसमें बहुत कुछ चीजें जो है अभी क्लियर होंगी और आने वाले टाइम पे अभी ये सारी चीजें पता चलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने तमाम अपडेट दी। तो अमेरिका की तरफ से ये सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट जारी किया है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये बात करते हुए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। तो वहीं दूसरी अपडेट आपको बता रहे हैं, अफगानिस्तान ने खोली है पाक की पोल। तो ये
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान का दावा बेबुनियाद। पाकिस्तान का ये दावा बेबुनियाद है। अफगानिस्तान की तरफ से ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान में कई हमले किए हैं। ये अफगानिस्तान पाकिस्तान की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ने हमलों का इनकार किया है और राष्ट्रपति ट्रंप का भी इसी बीच बड़ा दावा सामने आया है। सीज फायर को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश तैयार हैं और इसको लेकर उन्हें काफी ज्यादा खुशी है। दोनों ही देश सीज फायर को तैयार। यूएस प्रेसिडेंट का यह बड़ा दावा है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। हालांकि उनकी इस पोस्ट को आधिकारिक तौर पर लिया जा सकता है पर पूर्ण विराम नहीं माना जा सकता है कि उनका ये जो सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुआ है ये सही माना जाए और इस आदेश का कोई भी उल्लंघन नहीं करेगा। उनके सोशल मीडिया पोस्ट को पूरी तरह से सच माना जाए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे पर कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भारत जो है वो कभी भी झुकने वाला नहीं है, किसी के कहने पर गुलामी करने वाला देश नहीं है। वो अपने फैसले स्वयं इतना अपने आप को कैपेबल मानता है, अपने आप को इतना खुद मानता है बड़ा कि वो अपना फैसला खुद ले सकता है। उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपना फैसला ले सकता है कि उसे कब और कैसे, किस देश से, कितने देर तक, कितने समय तक, कितने महीनों तक युद्ध करना है। ऐसे में जरूरी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वो सही हो, लेकिन प्रेस ब्रीफिंग की अभी होने वाली है। ऐसे में उससे क्या कुछ निकल कर खबर आता है, इसका सभी को इंतजार है कि प्रेस ब्रीफिंग में क्या कुछ अपडेट निकल कर आता है और रक्षा मंत्रालय की तरफ से और क्या कुछ जानकारियां देशवासियों को दी जा रही हैं। जिस तरह से बॉर्डर पर हमारे सैन्य बल लड़ रहे हैं, तो वहीं हमारे इस पूरी डोनाल्ड ट्रंप वाली खबर पर जिस तरह से उन्होंने पोस्ट किया है, दिल्ली से हम आपको रूबरू करवाएंगे। हमारे संवाददाता विक्रम सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं लाइव। विक्रम, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का पोस्ट कर दिया है अपने एक्स पर, क्या लग रहा है कि क्या वाकई में ये सीज फायर हो जाएगा, विराम लग जाएगी इस युद्ध पर? विक्रम, बोल चुके हैं दोनों देशों को शांति बनाए रखनी चाहिए और जो दोनों देश जो है आपस में लड़ रहे हैं, इस बीच उन्होंने मध्यस्थता की बात रखी है, कई बार रखी है। हालांकि उन्होंने सीज फायर की बात करी है, तो दोनों देशों को लेकर के अगर हम बात करें सीज फायर की, तो ऐसा हो सकता है कि अमेरिका मध्यस्थता की बात करेगा। हालांकि वो 2-3 बार ऐसा कह चुके हैं और 2-3 दिनों से वो ऐसी बयानबाजी कर चुके हैं कि दोनों देश जो है सीज फायर करें और आपस में शांति बनाए रखें। हम बीच में हैं, हम समझौता करवाएंगे। बिल्कुल विक्रम, और ऐसे में अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो क्या लग रहा है, पाकिस्तान ने अमेरिका से ये गुहार लगाई है, उसके बाद से अमेरिका भारत पर जोर दिया है या फिर रिक्वेस्ट किया है कि सीज फायर हो जाए, क्योंकि भारत तो मानने वाला है नहीं, वो तो लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है और कायराना पाकिस्तान कायरगिरी दिखा रहा है। तो क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से की गई विनती का असर है? देखिए, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है अपनी आदतों से मजबूर है कि पाकिस्तान अगर कार्रवाई करेगा भारत पे, तो भारत जो है जो पाकिस्तान को जवाब बिल्कुल देगा। भारत मानने वाला नहीं है। अगर पाकिस्तान अपनी तरफ से सीज फायर का उल्लंघन करेगा तो हम भी उनके लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और हमारी देश की सेना बिल्कुल जो है पाकिस्तान के खिलाफ तैयार बैठी है और हम जवाबी कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हालांकि अगर अमेरिका इस बात को लेकर के मध्यस्थता करेगा तो हम उसी चीज के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम, अपने तमाम अपडेट हमसे साझा की। तो सीज फायर को लेकर देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। प्रेस ब्रीफिंग के जरिए क्या सीज फायर को लेकर भी कोई अपडेट साझा हो रही है या फिर नहीं, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है, ये बेहद ही इंतज़ार का वक्त है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक्स पर पोस्ट किया है, इसको देखते हुए पूरे देश में इस बात की चर्चा इस वक्त होनी शुरू हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है। हालांकि आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय की तरफ से, अमेरिका की विदेश मंत्रालय की तरफ से लगातार बातचीत का सिलसिला शुरू था। विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात कही जाए, जो भारत के हैं, उनसे भी बातचीत लगातार जारी थी कि बातचीत से इस मामले को सलटा लिया जाए, इस युद्ध पर विराम लगा दिया जाए। दूसरी तरफ अगर बात कही जाए तो पाकिस्तान की तरफ से भी अमेरिका पूरी तरह से बात कर रहा था, लेकिन सीज फायर पर विराम लगाने की अब ये बात सामने आ रही कि सीज फायर होने वाला है, यानी कि युद्ध पर विराम लगेगी। इससे पहले भी कई बार बातचीत करने की कोशिश की है अमेरिका ने, लेकिन ऐसी कोई अपडेट सामने नहीं है और
ये युद्ध विराम लग गया है। तो लगातार अमेरिका की तरफ से ये जो अपडेट है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने साफ तौर पर सीज फायर को लेकर पोस्ट जारी कर दिया है। अब प्रेस ब्रीफिंग का बेसब्री से सभी को इंतजार है कि प्रेस ब्रीफिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो आपको हम ये भी बताते चले कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। ये आपको हम अभी की तुरंत अपडेट हम आपको बता रहे हैं, ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। यह दावा यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रात यूएस की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद मुझे बताते हुए बेहद ही खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत पूरी तरह से हमले को रोकने के लिए तैयार है। मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस, समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूं। तो डोनाल्ड ट्रंप कॉमन सेंस की यहां पर जिक्र कर रहे हैं, उनकी मानसिकता की बात कर रहे हैं, समझदारी की बात कर रहे हैं कि दोनों ही देश किस तरह से अपनी समझदारी दिखाते हुए इस युद्ध पर विराम लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी कहा है कि पाकिस्तान और भारत ने तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमति जताई है। तो ये भी आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं इस वक्त की पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत ने तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमति जताई है। तो ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अपडेट दिया है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध पर विराम लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौते किए बिना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किया है। ये लफ्ज है, ये बयान है पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का, जो साफ तौर पर पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किए बिना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता है और प्रयास में जुटा रहता है। तो अमेरिका के विदेश मंत्री ने आपको बीते दिन की अपडेट बताते हैं कि बुधवार रात, 2 दिन पहले की अगर बात कही जाए तो रात में भारत और पाकिस्तान से उन्होंने बातचीत की थी, जिसका यह असर दिख रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बुधवार रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की है। उन्होंने दोनों ही देशों से तनाव कम करने और दक्षिण एशिया में शांति स्थापित करने को लेकर मिलकर काम करने की अपील की है। तो ये लगातार, इसके पहले भी हमने आपको बताया कि किस तरह से अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने लगातार भारत और पाकिस्तान से वो संपर्क में जुड़े हुए थे। लगातार वो दोनों ही देशों से बात कर रहे थे कि इस युद्ध पर विराम लग जाए, आपसी सहमति से इस पर विराम लगाया जाए, क्योंकि ये देश, किसी भी देश के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। साथ ही साथ आपको हम ये भी बताते चले कि आतंकवाद की निंदा है उन्होंने की है, लेकिन भारत को संयम बरतने को भी उन्होंने कहा था। तो ये मार्को की हम आपको बात बता रहे हैं कि अमेरिका के विदेश मंत्री का इसमें बड़ा हाथ माना जा सकता है, क्योंकि लगातार वो संपर्क में जुड़े हुए थे दोनों ही देशों से। और ऐसे में statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. तो विदेश सचिव की अगर बात की जाए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया है। ये भारत से भी बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं कि विदेश सचिव बोले हैं कि अब जमीनी और हवाई हमले नहीं करेंगे। 12 मई अगली ब्रीफिंग की तारीख रखी गई है। तो जिस तरह से आज आपको हम बताते चले कि 10 तारीख है और एक दिन बाद यानी कि 12 तारीख को प्रेस ब्रीफिंग की अगली तारीख रखी गई है। और साफ तौर पर यह भारत की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर का जो ऐलान है ये हो गया है। विदेश सचिव ने बोला कि अब जमीनी, हवाई और हमले नहीं होंगे। तो ये बड़ी अपडेट है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर
हो गया है। विक्रम मिस्री ने कहा है कि दोनों देश उस सीज फायर को राजी हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं विक्रम मिस्री की तरफ से, जिन्होंने साफ तौर पर यह बयान दे दिया है कि दोनों ही देश अब सीज फायर को राजी हैं। जमीन आकाश और युद्ध में 5 बजे से युद्ध विराम हो जाएगा। तो 12 तारीख को दोपहर 12 बजे डीजीएमओ बातचीत करेंगे। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। यह बड़ी अपडेट है। जिस तरह से दोनों ही देशों में तनातनी लगातार जारी थी, ऐसे में यह बड़ी अपडेट है कि 12 तारीख को दोपहर 12 बजे तक डीजीएमओ बातचीत करेंगे और 5 बजे तक युद्ध विराम हो जाएगा। आकाश और जमीन का जो युद्ध है, यानी कि वायुसेना और थल सेना लगातार जो वार कर रहे हैं दुश्मन देश पर, उस पर अब विराम लग जाएगा। इससे पहले कि आपको अपडेट हम बता दें कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन विदेश और रक्षा मंत्रालय ने शनिवार सुबह लगभग 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौजूदा हालातों की जानकारी दी थी। ऐसे में एक बार फिर से ये अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच अब सीज फायर हो गया है। ये भारत ने भी कबूल कर लिया है, पाकिस्तान ने तो माना ही माना है। तो दोनों ही देशों ने मान लिया है और पाकिस्तान की तरफ से भी सीज फायर हो गया है। सबसे बड़ी बात इन सबके बीच में निकल कर आती है कि जिस तरह से लगातार एक दूसरे पर युद्ध जो ये भारत में हो रहा था, एक दूसरे पर वार और पलटवार का जो ये सिलसिला लगातार जारी था, ऐसे में यह भी माना जा रहा था लगातार दोनों ही देशों से बड़ी बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही थी। पाकिस्तान अपनी तरफ से अपडेट ये दिखाया जा रहा था, झूठी खबरें दिखाया जा रहा था। ऐसे में भारत भी अपनी अपडेट सामने रख रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि भारत सही खबरें दिखाता था। भारत लगातार इस बात को दिखा रहा था कि अगर पाकिस्तान हमारे ड्रोन को निस्तनाबूद किए हैं तो उनके मलबे दिखाए। तमाम ऐसी झूठी खबरें पाकिस्तान फैला रहा था अपने आप को सही साबित करने के लिए, क्योंकि इस जंग में पाकिस्तान हारता हुआ नजर आया है और ऐसे में भारत जीतता हुआ नजर आया है। फिलहाल सीज फायर हो गया है और इसकी खुशी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने जाहिर कर दी। लगातार आपको हम टीवी स्क्रीन पर वही वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स हैंडल पर साझा किया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि दोनों ही देशों को वो बधाई दे रहे हैं। उनकी मानसिकता को, उनकी समझदारी को, उनके कॉमन सेंस पर वो बधाई दे रहे हैं कि दोनों ही देश इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए हैं और युद्ध विराम हो जाना चाहिए। Good evening, ladies and gentlemen. I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that